NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बिल पारित हो गया है। ये बिल फिलहाल राज्यपाल के पास है और अभी इसे कानूनी जामा पहनाने में कुछ चरण बाकी है। लेकिन इसी बीच राजधानी जयपुर में भी लव जिहाद का एक कथित मामला आया है। इस मामले में आरोप अयान खान पर लगे हैं और पीड़ित युवती का कहना है कि अयान खान ने अपना नाम अमित शर्मा बताकर दोस्ती की, इसके बाद रेप किया और अब धर्म बदलने का दबाव डाल रहा है। कमिश्नर ने युवती को सुना और मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया। इस युवती का कहना है कि कुछ साल पहले अयान खान ने उससे अमित शर्मा बनकर दोस्ती की और उसे शादी का झांसा दिया। कुछ समय पहले जब उसे अमित शर्मा की असलियत पता चली कि वह अमित नहीं अयान खान है, तो अयान खान ने उसके साथ मारपीट की और दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती का कहना है कि अयान खान के पास 2 आइडेंटिटी कार्ड है और अयान खान के साथ अमित शर्मा के नाम से भी उसके पास आधार कार्ड है। उसने आरोपी अयान पर प्रताड़ना, मारपीट, दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप लगाए। युवती ने कहा कि अयान पहले से शादीशुदा है। इस मामले को लेकर पीड़ित युवती बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के साथ पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के पास भी फरियाद लगाने पहुंची। फिलहाल FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी अयान खान को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत उनके कार्यकाल में मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह खींवसर और पूर्व IAS CS राजन और वीनू गुप्ता पर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला और पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज कराया गया था। ये मामला करीब 10 साल पुराना है, जिसमें राजधानी जयपुर में महेंद्र सेज भूमि से जुड़े जमीन प्रकरण का मामला दर्ज कराया गया था। अब इस परिवाद को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर ने मामले की सुनवाई करते हुए परिवाद खारिज करने के आदेश दिए। पीठासीन अधिकारी पार्वती ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी संजय छाबड़ा ने परिवाद पत्र के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। उन्होंने केवल मौखिक आरोप लगाए हैं, इसीलिए इस परिवाद को खारिज किया जाता है। परिवाद संजय छाबड़ा द्वारा दर्ज कराया गया था। परिवादी ने आरोप लगाए थे कि इन सभी व्यक्तियों ने मंत्रिमंडल के कैबिनेट सहयोगियों के साथ मिलकर पद का दुरुपयोग किया। महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा को फायदा पहुंचाया गया। आरोप लगाए गए कि महिंद्रा सेज सिटी की सड़क, पार्क और स्कूल के लिए आरक्षित जमीन का लैंड यूज बदल दिया गया। इसके लिए तत्कालीन उद्योग सचिव वीनू गुप्ता ने लैंड यूज का प्रस्ताव बनाया और मुख्य सचिव CS राजन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर तत्कालीन CM वसुंधरा राजे व अन्य मंत्रियों को भेज दिया। इस कार्रवाई के तहत 5,000 करोड़ रुपए के राजकीय कोष के नुकसान का आरोप लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के जंतर मंतर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में जन सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर जंतर मंतर के आसपास की सड़कों और गलियों की सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसके पीछे का मकसद PM मोदी के सेवा ही धर्म है के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दिया कुमारी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने और लोगों की सेवा करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, ये पखवाड़ा हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। हम सभी को मिलकर देश को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहिए। मॉनसून की विदाई के बीच राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। विदाई से पहले एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, ऐसे में इसका ज्यादा और व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद कुछ जगह आगामी 3-4 दिन में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
राज्य में इस बार 68% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की पूरी संभावना है। केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में आगामी 3 से 4 दिन दोपहर बाद हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने तथा शेष स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 19 सितंबर को भी 8 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारां में भाजपा नेता पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के निर्माण पर पीला पंजा चलने का मामला सामने आया है, जहां उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के मामले ने तूल पकड़ा है। भाजपा नेता पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर शोरूम बनाने के आरोप लगे हैं। काफी बड़ा शोरूम था जिन पर नगर परिषद से पट्टा भी मिल गया था, लेकिन हाईकोर्ट में दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद इस मसले में प्रशासनिक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एसडीएम को भी पार्टी बना दिया है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। बारां नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नागर का कहना है कि ये कार्रवाई राजस्व विभाग के निर्देश पर हुई थी। उन्होंने तहसीलदार दशरथ मीना से संसाधनों की मांग की थी। इसके बाद संसाधन उपलब्ध करवाए गए। जब हमारी टीम संसाधन लेकर पहुंची तब उन्होंने स्वयं अतिक्रमण करने वाले नेता ने ही हमें कह दिया कि हम इसे अपने हिसाब से तुड़वा लेंगे। हमारी मशीनरी से ही उन्होंने निर्माण को 20 मीटर तक इसे हटवा लिया है। जमीन की कानूनन स्थिति के संबंध में ज्यादा जानकारी राजस्व विभाग के अधिकारी ही दे सकते हैं। ये पट्टा कैसे जारी हुआ, ये जांच का विषय है। ये कार्रवाई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारां दौरे के पहले की गई है, जो पूरे बारां में चर्चा का विषय बन गया है। आना सागर झील में मासूम बच्ची की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 वर्षीय बच्ची को आना सागर झील में फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मां थी। शुरुआत में पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की कहानी बताकर महिला गुमराह करती रही थी, लेकिन पुलिस ने अभय कमांड सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो महिला के बयान में विरोधाभास आया। महिला से पुलिस ने पूछताछ की तो सच सामने आ गया। प्रेमी के साथ संबंधों में बाधा बनी बेटी को मां ने सोते हुए उसे झील में फेंक दिया। पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरे के बीती रात के फुटेज तलाश किए, तब उसे महिला के साथ उसकी मासूम बेटी फुटेज में नजर आई, लेकिन जब अन्य स्थान के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें महिला अकेली नजर आई थी। इस फुटेज की 1 घंटे बाद के फुटेज देखे गए तो महिला के साथ एक युवक भी नजर आया। इस दौरान मामले की पड़ताल शुरू की गई और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में महिला ने बच्ची की गुमशुदगी की कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने अंदाज में पूछताछ की तो सच सामने आ गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी दिनेश कुमार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई तब हुई जब पटवारी ने एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जमाबंदी में संशोधन के लिए रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने बाड़मेर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की जमाबंदी में संशोधन के लिए पटवारी दिनेश कुमार ने पहले 2000 रुपए की रिश्वत ले ली थी। इसके बाद भी उसने दोबारा 2000 रुपए की मांग की। शिकायत मिलने पर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार ने मामले की गुप्त जांच की। टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की और चौटन में किराए के मकान में रहने वाले पटवारी दिनेश कुमार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते मौके पर पकड़ लिया। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर कमर कस ली है। निकायों में वार्डों के पुनर्गठन परिसीमन की अधिसूचना लगातार जारी की जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग अब तक 200 से अधिक निकायों की अधिसूचना जारी कर चुका है। बड़े निकायों में कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली सहित कई शहर शामिल हैं। इनका राजपत्र में प्रकाशन कराया जा रहा है।
इस बार प्रदेश निकायों की संख्या का आंकड़ा 309 तक पहुंच गया है। इनमें से 305 निकायों में वार्डों का पुनर्गठन व परिसीमन कर अनुमोदन, बाकी 4 निकाय ऐसे हैं जहां कोर्ट का स्थगन आदेश होने के कारण पुनर्गठन नहीं किया जा सका है। हालांकि यहां मौजूद वार्डों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी तलवाड़ा स्थित शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों के जरिए पीएमओ भेजी जा चुकी है। दरअसल माही परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करने के लिए छोटी सरवन क्षेत्र में पीएम का 25 सितंबर को आना प्रस्तावित है। यहाँ पीएम का त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन का कार्यक्रम भी बन सकता है। इधर जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि बांसवाड़ा में देश का सबसे बड़ा आणविक शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे यहां राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बन रहे करीब 50,000 करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास बनने वाला ये प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बनकर तैयार होगा। बीसलपुर प्रोजेक्ट के तहत 500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पृथ्वीराज नगर फेज द्वितीय धरातल पर उतरने लगा है। जलदाय अधिकारियों का दावा है कि 30 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही 46 में से 20 टंकियों से कनेक्शन जारी कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीद है कि दिवाली पर सांगानेर, विद्याधर नगर व झोटवाड़ा क्षेत्र में करीब 2.5 लाख लोगों को बीसलपुर का पानी मिलने लगेगा। प्रोजेक्ट के तहत 46 टंकियां तैयार होंगी। फिलहाल टंकियों के निर्माण को देखते हुए 2 चरणों में जल कनेक्शन जारी कर बीसलपुर का पानी सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में 30 सितंबर तक वेस्ट वे हाइट, नारायण विहार समेत 6 इलाकों में नवनिर्मित टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर तक 15 टंकियों से कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 20 टंकियों से करीब 50,000 जल कनेक्शन जारी होंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।